वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। स्टडी मोड में आपका स्वागत है। ये जो है ये पार्ट जो है ये वैसे तो वीडियो में नाइन्थ पार्ट है, 9वां पार्ट है ये इसका। लेकिन वर्ब में जो है ये वर्ब का ये फर्स्ट पार्ट है वर्ब का। इससे पहले मैं 8 जो पार्ट हैं वो मैं इसके डाल चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जो है वो बताया है। आप जो है आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सब मैंने जो है उन जो 8 वीडियो जो प्रीवियस वीडियो जो आई उन सब में मैंने जो है उसी के बारे में बताया है। ये जो वीडियो है ये जो है एक वर्ब से शुरू होगी ये वाली वीडियो। ये वर्ब की फर्स्ट वीडियो है। हालांकि मैंने पिछली वीडियोस में वर्ब की जो डेफिनेशन वगैरह एक बार थोड़ी सी बता दी थी आपको, तो उसके आगे से थोड़ा सा ये भी देख लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा रिकैप हम। लेकिन अब यहीं से हम शुरू करेंगे इसके टाइप से। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके जो है वो पूरी 8 वीडियो जो है वो आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की वो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्ब वर्ब पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। वर्ब जो कि सब्जेक्ट का रिकैप ले लेते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट का जो है वो एक्शन को और उसके स्टेट को जो है वो डिस्क्राइब करती है, वो होती है वर्ब। उसके एक्शन को और उसके स्टेट को और उसके पोजेशन को डिनोट करती है, उसे कहते हैं हम वर्ब। ये हमारी हो गई डेफिनेशन। आगे चलते हैं। इसके टाइप्स क्या होते हैं ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको थोड़ा सा मेंशन किया था, बताया था आपको थोड़ा सा इसके बारे में। फिर हम जो है इसके टाइप से एक बार जो है वो रीड कर लेते हैं, फिर इसके एक एक टाइप्स को उठाएंगे और इसकी स्टडी करेंगे। ये देखिए ये है टाइप्स इसके, ये वर्ब्स के टाइप्स हैं, वर्ब के टाइप्स हैं, ये वर्ब के टाइप्स। ठीक है, ये है टाइप्स। कितने टाइप्स की अगर हम कहें कि हम वर्ब को जो है वो कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने इसके अंदर लगभग इसकी 4 कैटेगरी बनाई है और 4 में ही दो दो तरह की वर्ब हैं, जिसके अंदर आपको बीच में जो है उसके डिफरेंस को भी समझना है और दोनों में जो है वो क्या क्या जो है उसके अलग जो है उसके जो फीचर्स हैं उसको भी देखना है। ये देखिए वो कैसे एक्ट करती है उसको भी देखना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। ये है और पहली इसमें वर्ब है टाइप्स में, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और एक होती है मेन वर्ब। ये हो गया इसका फर्स्ट टाइप। ठीक है, आगे चलिए। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ये मैं इसको आपको पूरा खोल के इसको करवाऊंगा आगे। ठीक है, एक एक करके उठाएंगे। यह है ट्रांजिटिव वर्ब एक होती है, और एक इसके अपोजिट होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। एक होती है एक्शन और डायनेमिक वर्ब, जिसके अंदर ये जो एक्शन जो डायनेमिक वर्ब है इसको ही बोलते हैं एक्शन, या फिर कोई उसको डायनेमिक वर्ब भी आप बोल सकते हैं, जो कि एक्शन वर्ब होती है। ठीक है, यहाँ पर है ये है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब सब्जेक्ट के स्टेट को शो करती है, सब्जेक्ट के स्टेट को आपको जो है ये शो करती है। इसके अंदर जो है एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है, एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। एक्शन वर्ब को क्या डिस्क्राइब करता है, एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। ये आपको समझने की चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्शन वर्ब को क्या डिस्क्राइब करता है, वो करती है एडवर्ब। वहीं दूसरी ओर स्टेटिव वर्ब को क्या डिस्क्राइब करता है, वो करता है एडजेक्टिव। इसको इसे जो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन को पढ़ लेने से आपको समझ में आने वाला नहीं है और किसी को भी समझ में नहीं आता डेफिनेशन को सिर्फ देखकर। क्योंकि हमें तो सिर्फ जब हम आइडेंटिफाइड करेंगे तो एक तरह का प्रैक्टिकल करना होगा, हम उस समय प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, और हम जब प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है डेफिनेशन को रटने का या फिर उसको पढ़ने का। ठीक है, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। ये देखिए ये अब हमने पहली वर्ब ले ली। पहली वर्ब मैंने आपको बता ही दिया कि बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2
टाइप्स। ये है किस बेस पे डिवाइड करते हैं, एक्शन पे, और एक होता है नॉन एक्शन पे। एक्शन पे और नॉन एक्शन पे अगर हम देखें, एक्शन पे और नॉन एक्शन के आधार पर हम वर्ब को दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टेटिव वर्ब, दूसरा है एक्शन वर्ब। जैसा कि हमने देखा है, इसको हम पहले करेंगे एक्शन वर्ब और ये स्टेटिव वर्ब। ठीक है, ये यहाँ पर से मैं करवा रहा हूँ इसको। पहले हम लेंगे स्टेटिव वर्ब कि स्टेटिव वर्ब्स जो है वो क्या होती है, उसके थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यह है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में आपने देखिए, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सब्जेक्ट के स्टेट को शो करती है, सब्जेक्ट के स्टेट को शो करती है, ये स्टेट को, उसके स्टेट। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब है ये एक तरह की। ठीक है, इसमें ये होता है नॉन एक्शन वर्ब जो कि स्टेट को शो करती है, स्टेट को शो करती है। ये एक सब्जेक्ट के किसके स्टेट को, सब्जेक्ट के स्टेट को शो करती है, सब्जेक्ट के स्टेट को शो करती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अब इसके अंदर हम। एग्जाम्पल देखिए, ये पहला एग्जाम्पल इसमें है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, इसमें क्या है, ही सब्जेक्ट है, इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, एन इंटेलिजेंट पर्सन। सब्जेक्ट तो ये ही है, हमें पता है, क्योंकि सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना पड़ता है या फिर प्रोनाउन बनना पड़ता है, और ये प्रोनाउन है। वहीं हमने देखा इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, इसके अंदर हम नाउन को देख सकते हैं, ये है नाउन, ये नाउन है पर्सन। कैसे ये नाउन कैसे है, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है इसका। ठीक है, और ये एन आर्टिकल लगा हुआ है, ये जो एन जो आर्टिकल लगा हुआ है ये वाला, ये मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एन जो लगा हुआ है वो इंटेलिजेंट के लिए नहीं लगा हुआ, एन जो लगा हुआ है वो पर्सन के लिए लगा हुआ है, और इंटेलिजेंट पर्सन के लिए लगा हुआ है। ठीक है, इंटेलिजेंट पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ में आया आपको? अब इसके अंदर हम आए सीधा वर्ब पे। इसके अंदर वर्ब कौन सी है, इज़ वर्ब है इसके अंदर, ये रही इज़ ये रही वर्ब, इसके अंदर ये है वर्ब इज़। इसके अंदर कोई भी आपको जो है एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आएगा, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा। इज़ के इज़, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, इसके अंदर कोई भी आपको जो है वो एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। इसके अंदर सिर्फ स्टेट बता रहा है, एक पर्सन की स्टेट, ही की स्टेट बता रहा है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, सिर्फ ये ऐसे बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब है और इसको हम मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब। इस सेंटेंस के अंदर ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रखी है। मैंने आपको पहले ही बताया है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे वो इज़ एम आर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एक सिंगल वर्ब वहाँ पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब होगी। अगर दो वर्ब हैं तो उसमें से एक मेन हो सकती है और एक ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग है वो हो सकती है। आगे देखिए, आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, आई नो हिम, नो में कोई एक्शन दिख रहा है आपको, नो में कोई एक्शन, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ स्टेट को बता रहा है कि जो है मैं उसको जानता हूँ, आई नो हिम। ठीक है, ये आपको समझ में आया? आपको सिर्फ ये समझना है कि नो जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है जिसके अंदर कोई भी एक्शन डिनोट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुई, एक स्टेटिव वर्ब हो गई, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, आई नो हिम, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, जानने में कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये कोई स्टेट को बताता है सिर्फ। ये देखिए, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक ड्रेस है, इसके अंदर कोई भी एक्शन इसमें भी नहीं हो रहा, उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस।
हैज़ जो है हैज़, वैसे तो पोजेशन को शो करता है लेकिन साथ में स्टेट को भी शो कर रहा है, ठीक है। स्टेट को और पोजेशन को दोनों को ही शो करता है। इसके अंदर ये जो है वो एक मेन वर्ब है, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया है। इसके अंदर सिंगल वर्ब है, सिंगल वर्ब होगी तो वो मेन वर्ब ही होगी, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब। और डबल होगी तो वो एक ऑक्सिलरी हो सकती है और एक मेन हो सकती है। आगे चलेंगे। ही लाइक्स इंग्लिश, लाइक्स में कोई एक्शन हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। लाइक्स में कोई भी एक्शन नहीं है क्योंकि लाइक सिर्फ स्टेट को, ही के, इस सेंटेंस में ही के स्टेट को शो कर रहा है, सिर्फ ही के स्टेट को शो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और ये इसके अंदर एज अ मेन वर्ब है, जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ पिछली वीडियोस में भी, ये इसके अंदर मेन वर्ब है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ पर आई लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, आई प्रेफर। इसके अंदर ये आपको देखिए, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये तो है आई, ठीक है, और इसके अंदर ये है वर्ब, ये है इसमें वर्ब, ठीक है। ये समझ में आया आपको। आई प्रेफर कॉफ़ी, इसमें ऐसा होगा आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है। इसमें प्रेफर क्या हुआ, प्रेफर करना, किस चीज़ को प्रेफर करना, कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ इसके स्टेट को, आई के स्टेट को शो कर रहा है, ये सिर्फ आई के स्टेट को शो कर रहा है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, सिर्फ इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, प्रेफर को। ये भी एक स्टेटिव वर्ब है और इसमें सेंटेंस में जो सिंगल वर्ब है तो ये क्या हुई, मेन वर्ब हो गई। ये आपको मेन वर्ब का ये थोड़ा सा ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे जाकर। आगे चलते हैं। हमने स्टेटिव वर्ब देख ली, अब देखेंगे डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब जैसे मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है कि ये एक्शन वर्ब होती है जो कि एक्शन को डिनोट करती है। अब इसमें देखिए, इसको आपको समझने में, इसको आप, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, इसको आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, जाने में एक एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, एक हिंदी में बोलूँ तो एक क्रिया हो रही है, एक एक्शन हो रहा है। ही गोज़ टू, वो जाता है, जाने में एक क्रिया हो रही है। गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, टाइम पर जाता है, तो ये क्या हुई, एक्शन वर्ब हो गई। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही रैन फास्ट टू कैच द बस, ही रैन फास्ट टू कैच द बस। ही रैन, वो दौड़ता है, दौड़ने में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, क्या हुआ, एक्शन वर्ब हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा सेंटेंस, द मंकीज आर ईटिंग द बनानास, द मंकीज आर ईटिंग द बनानास, मतलब खाने में, ईटिंग में वो ईट कर रहे हैं, उस चीज़ को ईट कर रहे हैं, यानी कि खा रहे हैं उसको। खाने में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, खाने में तो क्रिया हो रही है, तो ये क्या हुआ, एक्शन वर्ब हो गई, ठीक है, एक्शन वर्ब हो गई ये भी। अब देखेंगे, ही ड्रूव द कार स्लोली, ही ड्रूव द कार स्लोली, ही ड्रूव द कार स्लोली। ड्रूव, ड्राइव, डू, ड्रोवन होता है, ठीक है, ये आपको समझना है। ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ये। तो इसमें क्या हुआ, ये कार चलाने में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, तो क्या हुआ, एक्शन वर्ब हो गई। वैसे ही ये है, आई रीच्ड देयर ऑन टाइम, आई रीच देयर ऑन टाइम, पहुँचना, कहीं पर पहुँचना, आप कहीं से निकलोगे तभी तो पहुँचोगे। रीच देयर ऑन टाइम, कहीं से निकलना ज़रूरी है आपके लिए, और निकलोगे तो क्या होगा, क्रिया होगी, तो कहाँ पर पहुँचोगे, रीच देयर ऑन टाइम, ठीक है, रीच देयर ऑन टाइम। रीच में पहुँचने में क्रिया होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहेंगे एक्शन वर्ब, इसको कहेंगे एक्शन वर्ब, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं। इसमें एक नोट है जो कि मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको उसे बार बार बताया। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इफ़ देयर इज सिंगल वर्ब इन सेंटेंस, इफ़ देयर इज सिंगल वर्ब इन सेंटेंस दैट इज़ मेन वर्ब, अगर कोई सेंटेंस में एक सिंगल वर्ब है वो सिर्फ एज अ मेन वर्ब ही कंसीडर होगी, उसे आप ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कह सकते।
चाहे वो इज, एम, आर कुछ भी हो। ये क्लियर है यहाँ तक? तो मेन वर्ब होगी सिंगल वर्ब किसी भी सेंटेंस में। आगे चलेंगे हम। ये है पोजेसिव वर्ब। ये कोई वैसे ज़्यादा वो होता नहीं है, लेकिन इसको आपको समझना ज़रूरी है। मैंने इसको जो है टाइप बना दिया है, वैसे ये टाइप कोई होता नहीं है, ठीक है। ये अलग से लोग पढ़ते हैं पोजेसिव वर्ब। या अगर मैंने इसको टाइप इसलिए बनाया ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके। आई हैव अ पेन, हैव, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हैव क्या है उसके पास पेन है, अधिकार को शो कर रही है, क्या हो गई? पोजेसिव वर्ब हो गई, ठीक है, पोजेसिव वर्ब हो गई ये पोजेसिव वर्ब हो गई एक, ठीक है, पोजेसिव वर्ब हो गई एक। आगे चलते हैं। आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, इसमें क्या हो गया? आई हैव रिटन, हैव इसके अंदर क्या हो गई? इसके अंदर हैव, ये देखने वाली चीज़ है आपकी, ये पोजेसिव वर्ब नहीं है, ठीक है। ये मैंने एरर कहीं कहीं डाल रखे हैं, ये पोजेसिव वर्ब नहीं है, ये परफेक्ट को शो कर रही है। परफेक्ट, आई हैव रिटन मैं लिख चुका, ठीक है, आई हैव रिटन परफेक्ट को शो कर रही है, परफेक्टनेस को। ये है रिटन, इसको हम, ये इसके अंदर होगी मेन वर्ब। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आई हैव रिटन, ये तो परफेक्ट में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। आई हैव रिटन, हैव जो है इसके अंदर ध्यान से देखिए दो वर्ब हैं, एक है रिटन, एक है हैव। अगर इसके अंदर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब क्या होगी? इसके अंदर मेन वर्ब क्या बन सकती है? रिटन मेन वर्ब बन सकती है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको मेन वर्ब। और इसके अलावा और कौन सी वर्ब है? हैव है, तो हैव को क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया ये? आगे चलते हैं। ही इज़ गुड, ही इज़ गुड, ही इज़ गुड, तो इसमें क्या है? ये भी इसके स्टेट को शो कर रही है, ही इज़ गुड, ये स्टेट को शो कर रही है, वो अच्छा है, ठीक है। ही इज़ गुड, स्टेट को कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें। आगे चलते हैं। ही इज़ राइटिंग, ही इज़ राइटिंग, ही इज़ राइटिंग, वह लिख रहा है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आप देखिए सब कुछ अलग अलग डाल रखा है मैंने, सही से समझिएगा। इसमें राइटिंग जो है वो है मेन वर्ब, ठीक है, राइटिंग, क्योंकि मेन वर्ब लिखना एक मेन वर्ब बन सकती है। ये है, इसके अलावा कौन सी वर्ब आ रखी है? और इज़ आ रखा है, तो इसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं जिसको हम, ठीक है। हो गया ये क्लियर? ये है ऑक्सिलर, ये है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, ये है यहाँ पर राइटिंग एक मेन वर्ब है इसके अंदर, क्योंकि दो वर्ब है इसके अंदर, और ये एक मेन वर्ब बन सकती है। ये मेन वर्ब ये अगर मेन वर्ब तब बनेगी जब कोई दूसरी वर्ब सेंटेंस में ना हो इसके अलावा, ठीक है। वैसे ये है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी रहती है, ठीक है, जैसे कि ही इज़ गुड, ठीक है। अब ये वाला भी नोट है एक, ये समझिए आप, इसको भी समझना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये है नोट, इसको पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। एक्शन वर्ब, ये है एक्शन वर्ब, और ये है स्टेटिव वर्ब। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स बाय एन एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब मैंने आपको बता ही दिया है, एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करती है? वर्ब को। वर्ब में भी कौन सी वर्ब को? सिर्फ एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करती है। वहीं स्टेटिव वर्ब क्या है? डिस्क्राइब बाय एन एडजेक्टिव। स्टेटिव वर्ब क्या करती है? स्टेट को शो करती है, जो कि किसके द्वारा डिस्क्राइब होती है? एडजेक्टिव के द्वारा डिस्क्राइब होती है, एडजेक्टिव से डिस्क्राइब होती है, ठीक है। समझ में आ गया ये? इसको हम दो तीन एग्जाम्पल से देखेंगे। अब दो तीन एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं, ये देखिए। इसमें देखिए, शी लुक्स
ब्यूटीफुली, ये तो दोनों एक ही हो गया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसमें एरर डाला हुआ है, ये एक तो इसको आप ब्यूटीफुल बनाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ। ये एक तो यहाँ पर है, ये सही होगा यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से सही कर दिया इसको। शी लुक्स ब्यूटीफुली या फिर ब्यूटीफुल, इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक स्टेटिव वर्ब को क्या डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, और एक एक्शन वर्ब को, स्टेटिव वर्ब को क्या डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव। एक्शन वर्ब को क्या डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली ये देखना है कि इसके अंदर जो वर्ब का जो यूज़ हुआ है वो वर्ब कौन सी वर्ब है। ये लुक्स है, लुक्स लिखना, ठीक है। लुक्स क्या है, लुक्स, लुक्स कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब को क्या जो है क्या डिस्क्राइब करता है, स्टेटिव वर्ब को, स्टेटिव वर्ब को डिस्क्राइब क्या करता है, एडजेक्टिव करता है। और ब्यूटीफुली क्या है, और ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुली क्या है, इसमें जो आपको दिख रहा है ये ब्यूटीफुली, ये तो एक एडवर्ब है ब्यूटीफुली। एलवाई वाले जो वर्ड होते हैं जिसमें लास्ट में एलवाई लगता है वो जनरली एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है, एडवर्ब ही होते हैं वो, ठीक है। ब्यूटीफुली, हंग्रीली, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। समझ में आया ये। इसके अंदर ये स्टेटिव वर्ब है एक, और इसके अंदर हमें स्टेटिव वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है कि हमें इसके अंदर एडजेक्टिव चाहिए। ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ये नहीं आ सकता। ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, ये नहीं आ सकता। ये जो है ब्यूटी, ये मैंने आप ये ठीक ही किया था, ठीक है, ये कर दिया। अब जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, ये एडजेक्टिव बन गया, ब्यूटीफुल ये बन गया एडजेक्टिव, ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा, शी लुक्स ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव, ये इसका होगा आंसर, ठीक है। क्या होगा इसमें, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ये यहाँ से काट लीजिए, ये ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस, ही इज़ फीलिंग हंग्री या फिर हंग्रीली, क्या होगा इसमें से, ही इज़ फीलिंग हंग्री या फिर हंग्रीली। इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि जो ये है फीलिंग, किसी चीज़ को फीलिंग, ही इज़ फीलिंग, किसी चीज़ को फील करना, फील क्या होता है, फील कोई एक्शन वर्ब नहीं है, किसी चीज़ को फील कर रहे हो आप, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक स्टेट को शो कर रही है, स्टेट को शो कर रही है, सब्जेक्ट के स्टेट को, जो फील कर रहा है उसके स्टेट को बता रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो क्या हुआ इसके अंदर, इस और स्टेटिव वर्ब को क्या डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव इसमें से क्या है, हंग्री, हंग्रीली। मैंने आपको बताया कि एलवाई वाले वर्ड जो है वो जनरली एडवर्ब होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन आप अभी यही समझे कि एलवाई वर्ड जो होते हैं वो सारे एडवर्ब ही होते हैं ज़्यादातर। हंग्री, इसमें हंग्री जो है वो एडजेक्टिव है एक। ही इज़ फीलिंग, इसमें क्या होगा, ही इज़ फीलिंग हंग्री, हंग्री होगा इसके अंदर आंसर, ये नहीं होगा, ये काट लीजिए आप इसको, ठीक है। ही इज़ फीलिंग हंग्री, ये आप देख रहे हो कि एडवर्ब जो एक्शन वर्ब है उसको एडवर्ब डिस्क्राइब कर रही है, और स्टेटिव वर्ब को एक जो है वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है। आगे दो सेंटेंस हो रहा है, इसमें देखिए, ही एट द फूड हंग्री या फिर हंग्रीली। अब एट में क्या हो रहा है, ये सेकंड फॉर्म है ईट की, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो, सेकंड फॉर्म है ईट की, सेकंड V2 है, ठीक है। ईट में क्या हो रहा है, अगर कोई उसको खा रहा है, किस चीज़ को खाना कोई खा रहा है मान लो, तो उसमें क्या क्रिया हो रही है खाने में, ही एट द फूड हंग्रीली,
ठीक है, ये कोई स्टेट को नहीं बता रहा, ये एक्शन को डिनोट कर रहा है। 8 और खाने खाने में क्या होती है, क्रिया होती है, तो ये एक्शन को बता रहा है। ठीक है, ये एक्शन को बता रहा है, तो ये क्या लेगा, ये एक्शन वर्ब है, तो ये लेगा क्या, एक्शन वर्ब को क्या डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब करता है। एडवर्ब इसमें से कौन सी है, हंगरी, मैंने पहले आपको पिछले सेंटेंस में बताया हंगरी एडजेक्टिव है, और एल वाई वाले वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं जनरली। तो इसमें आंसर क्या हुआ, हंग्रीली, हंग्रीली, ही एट द फूड हंग्रीली। ठीक है, आगे चलेंगे। ही रैन क्विक या फिर क्विकली, क्या होगा इसमें, ही रैन क्विक या फिर क्विकली, क्या होगा इसमें, ही रैन, रैन दौड़ने में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, ये क्या है, एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब को क्या डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब करता है। क्विक इसमें से कोई एडवर्ब नहीं है, एल वाई वाले वर्ड जो मैंने आपको बताया कि वो जनरली एडवर्ब होते हैं, तो ये क्या हुआ, क्विकली होगा इसका आंसर। ठीक है, ही रैन क्विकली। ठीक है, ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इसकी पिछली वीडियो जो देखनी है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जो है क्लिक करके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कई सालों से या फिर लगे हुए हैं उसके अंदर, तो आप जो है वो उनको ये सेंड करें, शेयर करें उनके साथ। थैंक यू दोस्तों।